अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 रबीउल अव्वल और 9 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम खबरें। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज इंतखाबात होने हैं और अभी तकरीबन 1 घंटे बाद वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ख़बरों में बताया गया है सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे क्योंकि उन्हें सफ़र पर जाना है। बता दें एनडीए यानी बीजेपी की क़यादत वाली पार्टियों के पास 427 एमपी हैं, जबकि अपोजिशन के पास 315 एमपी हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 391 वोट लेने होंगे। बता रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कुल मिलाकर 781 वोट हैं। ये चुनाव अभी 10 बजे शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों में सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी हैं। पहले उम्मीदवार बीजेपी हामी पार्टियों के हैं और दूसरे अपोजिशन के हैं। जाहिर सी बात है ये ओहदा के लिए जो आदाद शुमार हैं वो बीजेपी वाली पार्टियों के हक़ में हैं, इसलिए हुक्मरान जमात का जो उम्मीदवार है वो आसानी से जीत जाएगा। अलबत्ता देखने काबिल ये बात होगी कि जो अखबारात और चैनल और टीवी वाले जो बीजेपी हामी होते हैं उन्हें पहले से मजमून लिख कर रखे होंगे, जिनमें ये लिखा हुआ आपको हेडिंग मिलेगी, अभी शाम तक ही मिल जाएगी कि ये जो अगला चुनाव होगा पार्लियामेंट 2029 उसके लिए अच्छी खुशकुन खबर है। फिर आपको कहीं लिखा मिला कि 2027 में जो यूपी में इलेक्शन होगा उसके लिए अच्छी खबर है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये बीजेपी के पास आदाद शुमार पहले ही एमपी इतने हैं कि उनका उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा, इसलिए इससे किसी इलेक्शन पर, बिहार पर या यूपी पर या आइंदा 2029 के इलेक्शन में इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उधर नेपाल में मुजाहरे के बाद सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली गई है। आपको पता ही है कि कल नेपाल में ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है जहां 20 लोगों की मौत हो गई है और 300 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस मुजाहरे के बाद नेपाल में सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली गई है। अर्ज़ है कि कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उन पर पाबंदी लगा दी थी। तो कल जो मुजाहरा किया है वो नौजवानों ने 16 साल से और 30 साल तक के दरमियान के नौजवानों ने मुजाहरा किया है और इस हंगामे के बाद वहाँ से जो पाबंदी थी सोशल मीडिया पर वो हटा ली गई है। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में एसी फटने के वाक़े के बाद अब दिल्ली के यमुना विहार में एसी में आग लगने का मामला सामने आया है। दिल्ली के यमुना विहार में एसी में आग लग गई जहां 5 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा। बहरहाल एसी में आग लगना, फिर इस तरह लोगों का झुलसना, ये आम बात होती जा रही है और ये ख़तरे घंटी है। गुजरात की एक खातून अमेरिका में दुकान में चोरी करती पकड़ी गई है। उसका वीडियो भी सामने आया है। ताहम इस वीडियो की बाज़ाब्ता यहाँ की खबर से एजेंसियों ने तस्दीक नहीं की है। बताया जा रहा है कि वहाँ के पुलिस अफसर ने खातून को वार्निंग देकर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से मेंबर असम्बली अब्बास अंसारी की असम्बली की रुकनियत मेंबरशिप बाकायदा बहाल कर दी गई है। आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले उन पर इल्ज़ाम लगा था कि वो नफ़रत फैलाते हैं। ज़ेली अदालत ने यानी MPMLA कोर्ट ने उनको उसका कसूरवार माना था और कसूरवार मानते हुए 2 साल की सज़ा का ऐलान कर दिया था। ज़ाहिर बात अगर उनकी ये फैसला लागू हो जाता तो उनकी रुकनियत असम्बली ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने वक्त रहते हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने ज़ेली अदालत के फ़ैसले पर रोक लगा दी। तो अब सेक्रेटरीट ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के मद्देनज़र उनकी रुकनियत की बहाली के लिए लेटर जारी कर दिया है। अब बाज़ाब्ता उनकी असम्बली की मेंबरशिप रुकनियत बहाल हो गई है। अब वो असम्बली कार्रवाई में बाज़ाब्ता हिस्सा ले सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल का दौरा करेंगे जहां वो बाढ़ से मुतासिर इलाकों में किसानों से डायरेक्ट राह रास्त बातचीत भी करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उन्हें PSA यानी आम हालात को बिगाड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। वो मौसूफ डोडा सीट से MLA हैं। उन पर श्री हरविंदर सिंह के ख़िलाफ़ नामुनासिब और गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है।
चीनी सफ़ीर ने भारत पर लगे टैरिफ को नामुनासिब बताया। आपको पता है कि आजकल चीन और हिंदुस्तान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, फासले ख़त्म होने जा रहे हैं। तो चीनी सफ़ीर ने इसी बैकग्राउंड में, इसी पस मंज़र में ये बयान दिया है कि अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया वो गैर मुनासिब है। उधर खबरों में बताया गया है कि रूस ने कैंसर की दवाई तैयार कर ली है। रूसी सरकार के मुताबिक ये दावा 100% है कि 100% कैंसर ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर बाकायदा मुतल्लका महकमे से और अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह से मंजूरी मिल जाती है तो ये दुनिया की पहली दवाई होगी। अच्छा, अब सवाल है हिंदुस्तान में कब आएगी? इस बारे में अभी तक बाकायदा कोई ऐलान नहीं हुआ है। ताहम चूँकि भारत और रूस के दरमियान, महकमा सेहत के दरमियान भी आपस में इश्तिराक है, ताउन है, हिमायत है, एक दूसरे के यहाँ दवाई का आमद-रफ्त जारी है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि बाकायदा मंजूरी के बाद हिंदुस्तान में भी ये दवाई जल्दी आ जाएगी।